नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो से प्राप्त किए जाते हैं आपको बताना है कि जो रेशम होता है, रेशमी वस्त्र जो होते हैं उसके रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट या कोकून से, या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो आपका आया है यूपी में, आपको बता दे रहे हैं ये 3 बार पूछा गया है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के 3 बार और विज्ञान के अंतर्गत 1 बार ये प्रश्न यूपी में पूछा गया है। उसी तरह से बिहार में भी यह प्रश्न आया हुआ है कि रेशम के रेशे जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि रेशम के जो रेशे होते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है रेशम के कीट। देखिए रेशम का कीट जो कोकून जिसको कहते हैं, रेशम के कीट जिसको हम लोग यहाँ पर कोकून कहते हैं, उससे रेशम प्राप्त किए जाते हैं और ये शहतूत की पत्तियों पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसी से रेशम की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, याक का ऊन प्राप्त होता है। याक जो यहाँ पर होते हैं याक, उनका ऊन कहाँ पर ज्यादा मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या ए और बी दोनों, यानी तिब्बत और लद्दाख दोनों। तो आपको देखिए पता होना चाहिए जो याक होता है यह जो है ऊन वाला जानवर है, भेड़ है, ठीक है। और यह वहां पर होते हैं जहां सबसे ठंडे, ऊंचे और ठंडे प्रदेश होते हैं, जहां पर ऊंचाई अधिक होती है और ज्यादा ठंडे पड़ते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं कि वे उनके जान बचाने के लिए उनका जो अनुकूलन होता है, उनके जो होते हैं बाल बहुत घने घने होते हैं, ठीक है। उनके बाल बहुत घने घने होते हैं जिससे ऊन प्राप्त होता है उस बाल से। तो ये याक जो होते हैं ऊंचे स्थान, तो ऊंचे स्थान इसमें से कौन आपको नजर आ रहा है? तो देखिए तिब्बत भी ऊंचा स्थान है और लद्दाख भी ऊंचा स्थान है। तो तिब्बत और लद्दाख के दोनों जगहों पर इसी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं याक, जो कि यहाँ पर बाल से ढक करके अपने यहाँ पर रह सकते हैं। तो दूसरे जंतु जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। तो ऐसे जगहों पर याक रहते हैं और यह तिब्बत और लद्दाख दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत बार आप प्रश्न को देखे होंगे, पश्मीना नाम सुने होंगे। तो नया नया आप अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप यह, इसका मतलब है कि आपने सीटेट ये सब नहीं ज्वाइन किया है। तो सीटेट यदि आप दिए होंगे तो पश्मीना शॉल के बारे में बार बार वहाँ सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पश्मीना शॉल जो है यहाँ पर स्टेट का भी एग्जाम में लगा दिया है, आता है बार बार। तो पश्मीना शॉल कहाँ मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या कहीं नहीं, ठीक है। तो देखिए ये पश्मीना जो बकरी होती है ना, पश्मीना, ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलता है। पश्मीना का साल जो होता है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है और यह बहुत हल्के साल होता है। आपको इसकी गुणवत्ता बता देते हैं, ये हल्के साल होते हैं। आपको देखने में लगेगा कि इतना हल्का है लेकिन इसमें गर्मी क्या होगा, लेकिन यही इसमें ऐसी खासियत है कि सबसे, अगर 50 ग्राम का साल है और आप 2 केजी का एक कंबल आप लिए हैं, तो ये जो सॉल है ना उसके बनिस्पत ज्यादा गर्म होता है। तो ये पश्मीना सॉल जो है जम्मू कश्मीर का है और यह बहुत ज्यादा गर्मी इस साल में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
पश्मीना शॉल जो है वो क्या होता है, अंगोरा नामक बकरी के ऊन से प्राप्त किया जाता है। ये अंगोरा बकरी जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और उसी बकरी से जो है ये पश्मीना शाल बनाया जाता है। और पश्मीना शाल की खासियत है कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठंडे स्थानों पर ये जो है बहुत अच्छा आपके इसके लिए काम करता है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये शाल चलता है। भेड़ होते हैं, आपको पता है ना भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो चलिए यदि आप जानते हैं भेड़ के बारे में तो ये आपका बिहार में पूछा गया है, साथ ही बंगाल में पूछा गया है कि भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि भेड़ जो होते हैं हमारे वो क्या है, तो यहाँ पर शाकाहारी जंतु में आते हैं। ठीक है, भेड़ किस में है, शाकाहारी में आते हैं, क्योंकि वे सिर्फ शाकाहारी चीजें ही खाते हैं। रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, यानी रेशम का जो कीट होता है वो कौन से पेड़ की पत्तियों में रहते हैं, यानी रेशम का कीट जो लगता है वो किस पेड़ की पत्तियों पर ज्यादा करके बैठते हैं और लगते हैं, शरीफा, कटहल, सहतूत या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीट जो होते हैं वो सहतूत के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट किससे प्राप्त किए जाते हैं, सहतूत के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट जो होता है सहतूत, जिसको आप लोग कभी कभी सुने होंगे तूत के नाम से जानते होंगे, तूत ना, उसी को हम लोग यहाँ पर सहतूत कहते हैं। तो ये सहतूत के पेड़ के जो होते हैं पत्तियों पर, उस पर रेशम कीट बहुत ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं और रेशम कीट रेशम पालन के लिए ये अच्छा एक पौधा भी माना जाता है, सहतूत को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, मतलब यहाँ पर जो रेशम कीट होते हैं जो सहतूत पेड़ के पत्तियों पाए जाते हैं उसमें बहुत तरह के रेशम कीट होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य जो सब जगह लगभग पाए जाते हैं और उससे प्राप्त किए जाते हैं, तो उस सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, सहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखिए सहतूत। ठीक है, सहतूत रेशम कीट होता है। ठीक है, सहतूत रेशम कीट को हम लोग कहते हैं। अगला है, झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें तो रेशम का उत्पादन होता है, सहतूत के पट्टियों पर किया जाता है, लेकिन उस रेशम का नाम क्या है, सिल्क नाम है, बत्तर नाम है, तसर नाम है या कोई नहीं। देखिए, ठीक है, तो झारखंड में जो सबसे अधिक प्रकार के यहाँ पर जो रेशम कीट का रेशम का उत्पादन होता है सबसे अधिक प्रकार का, वो देखिए आपका है तसर रेशम। कौन सा रेशम है, तसर रेशम जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उसको हम लोग तसर रेशम के नाम से जानते हैं। तसर रेशम जो है वो राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है, माने प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, आपको बताना है, चीन, संयुक्त अमेरिका, भारत या कोई नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर जो है वो आपका चीन स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, चीन स्थान रखता है। ठीक है, रेशम कीड़ा है, रेशम का कीड़ा कौन होता है, रेशम का कीड़ा कोकून, कैटरपिलर, शलभ या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं ना, रेशम के कीट को कोकून के नाम से जानते हैं और इसी से रेशम प्राप्त होता है, तो ये कोकून ही कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता, आपको बताना है इसमें से कौन जो है ऊन नहीं देता है, याक है, ऊँट है, बकरी है या कुत्ता है। देखिए, याक ये सबसे ऊंचे स्थानों पर और सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं, तो इनका ये क्या होते हैं, तो इनके बहुत घने घने बाल होते हैं जो कि ऊन प्राप्त इनसे होता है और यह बहुत ही गर्म होता है। ऊँट का भी होता है और बकरी, इसमें आपने देखा था अभी जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना बकरी पाई जाती है उसके क्या होता है, पश्मीना शॉल जो बनाया जाता है वो बकरी से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से इसमें एक और एक नाम केवल बचिया कुत्ता, इससे जो होता है ऊन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका ऊन नहीं होता है, बाकी ये तीनों का ऊन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगला, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, जब भोजन जो ग्लूकोज है उसका टूटना ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उससे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसको हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उससे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या संतृप्त क्रिया। तो जब भोजन का विघटन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय शोषण। क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। मानव में शोषण होता है, मानव जो शोषण लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, आपको बताना है, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो शोषण होता है वो होता है यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव में शोषण होता है। केचुए में शोषण कैसे होता है,
अब बता सकते हैं केचुए में श्वसन कैसे होता है। ये 1001 बार प्रश्न पूछ गया पर्यावरण के अंतर्गत, तो अभी सभी राज्यों के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मान ये जो केचुआ है उसमें श्वसन जो होता है वो आपको त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा श्वसन सबसे ज्यादा होता है। मछली में श्वसन अंग होता है, मछली में श्वसन अंग कौन होता है? ये भी प्रश्न आपको 501 बार पूछ दिया गया है कि मछली में श्वसन अंग कौन होता है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। तो मछली में जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। ठीक है, जिसके द्वारा मछली जो होते हैं घुले हुए ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और पानी के अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, मेढक में श्वसन अंग होता है, कौन कौन होता है? फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, ए और बी दोनों होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मेढक में जो श्वसन अंग होता है वो ए और बी दोनों यानी फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, क्योंकि मेढक जो उभयचर प्राणी है वो देखिएगा तो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी आप देखते हैं दोनों जगह जिंदा रहता है। तो जब वो पानी में रहता है तो वो जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ा के द्वारा लेता है, और जब पानी में जब रहता है तो ऑक्सीजन जो है त्वचा के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? त्वचा के द्वारा। लेकिन जब ये धरातल पर आ जाता है, जमीन पर रहता है, तो वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ा के द्वारा लेता है। इसलिए दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, तना के द्वारा, रंध्र के द्वारा या कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों में रंध्र होते हैं जिसके द्वारा यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज जो था ये आपका 4, 5 और 6 से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे, और सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर दे दिया जो कि सभी राज्यों में आए हुए भी हैं और आपका जेटेट में भी आया हुआ। तो इस तरह से सभी राज्यों में आने वाले प्रश्न और एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ जो आपके लिए 100% रामबाण यहाँ पर काम करने वाला है, यदि आप देख लेते हैं तो यहाँ से 101% आपको पास होने गारंटी होता है। तो आप सभी अभी के अभी नोट्स लेकर जुड़ जाइएगा और पढ़ लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।